अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया व इमामिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहलि बैतिहि अजमाइन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल्लु मन अलैहा फ़ान व यबक़ा वजहु रब्बिका ज़ुल जलालि वल इकराम। वक़ाल तआला कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। वक़ाल तआला कुल्लु शैइन हालिकुन इल्ला वजहह। वक़ाल तआला कुल इन्नल मौतल्लज़ी तफ़िर्रून मिन्हु फ़इन्नहु मुलाक़ीकुम। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ला इलाहा इल्लल्लाह अला इन्ना लिल मौति सकरात। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अक्सिरू ज़िक्र हाज़िमिल लज़्ज़ात। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं। सामान 100 बरस का है पल की खबर नहीं। इंतहाई काबिल इज़्ज़त काबिल एहतराम ज़ी क़दर वज़ी वक़ार उलमाए किराम और इस इलाके के रहने वालों और गिरदो नवाह से आए हुए मेरे मुअज़्ज़ज़ मुकर्रम दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा बयान तो 10 बजे का टाइम मुझे बताया गया था और अभी रात 12 होने वाले हैं। तो मैं बीमार आदमी था, मेरी सेहत तबीयत नासाज थी, तो चलो अच्छा हुआ इस ताख़ीर में। मुझे एक फ़ायदा ये हुआ कि चलो मैं 2-4 बातें कहकर तो आपकी जान छोड़ दूंगा और आप फिर ये बैठ नहीं सकेंगे। दोस्तों, जो मेरा उन्वान मुझे बताया गया था वो था अखलाक़े पैगंबर। लेकिन जब मैं यहाँ पहुँचा तो जो प्रोग्राम के मुंतज़िमीन थे, मुझे दावत देने वाले थे,
हाफिज अहमद साहेब, मुफ्ती अबरार साहेब, इनके चाचा जान और भाई अबू बकर के वालिद साहेब हाजी अमानुल्लाह साहेब का अचानक इंतकाल हो गया। तो ये बेचारे इस तगोदो में लगे रहे। अभी शाम 6 बजे गालिबन उनका जनाजा भी हो गया। तो बैठे, मेरे दिल में भी ख्याल आया, नाज़िम साहब ने भी साथ में एक इशारा किया कि क्या ही अच्छा हो कि फिक्र आखिरत और तज़किरा मौत के ऊपर कुछ गुफ्तगू हो जाए। असल चीज यही है कि हम मौत की याद भूल चुके हैं, हम आखिरत की फिक्र भूल चुके हैं, हमें दीगर फिक्रों ने घेर लिया है। और कुरान करीम को आप देखेंगे तो कुरान 4 मरकजी मज़ामीन जिक्र करता है। कितने? 4 अहम तरीन मज़ामीन कुरान जिक्र करता है। उन 4 मज़ामीन में पहला मज़मून है इस्बातुत तौहीद। कुरान करीम में आप देखोगे अल्लाह की तौहीद को कुरान साबित करता है। दूसरा मज़मून जो कुरान बयान करता है वो है इस्बात रिसालत, अंबिया की रिसालत साबित करता है और रिसालत पे वारिद होने वाले शुबहात, एतराज़ात कुरान उसे दूर करता है। और तीसरा उन्वान जो कुरान जिक्र करता है वो है सिद्कुल किताब, सदाकतुल किताब जो आम लफ्ज इस्तेमाल होता है कि अल्लाह ने जितनी किताबें भेजी हैं वो सच्ची हैं और उन सच्ची किताबों की सरदार किताब कुरान मुकद्दस, ये भी अल्लाह की लारैब किताब है। और चौथा मजमून जो कुरान जिक्र करता है वो है ईमान बिल आखिरत। तो कितने मज़ामीन हुए? कुरान 4 हिस्से करो तो चौथा हिस्सा है फिक्र आखिरत का। जितना अहम है उतना ही लोग इससे गाफिल हैं। मुझसे कबल मुफ्ती साहब ने बड़े प्यारे अंदाज में फरमाया, अल्हाकुमुत तकासुर, तुम्हें इस कसरत की तलब ने, इसके अंदर एक दूसरे से आगे बढ़ने ने बिल्कुल गफलत में डाल दिया। और कुरान यही मजमून दूसरे मकाम पे यूं जिक्र करता है, इक़्तरबा लिन्नासि हिसाबुहुम व हुम फी गफलतिन मुरिज़ून। 17वां पारा, पहली आयत, इक़्तरबा लिन्नासि हिसाबुहुम व हुम फी गफलतिन मुरिज़ून। लोगों के लिए उनके हिसाब का वक्त करीब आ चुका है, हालांकि वो हुम फी गफलतिन, वो गफलत में पड़े हुए हैं। अल्लाह, और सिर्फ गफलती में नहीं, मोरिजून, कुरान से, सुन्नत से, तौहीद से, अमल सालेह से बिल्कुल फिक्र आखिरत से एराज किए हुए। ये फेसबुक इतनी अच्छी चीज नहीं है, लेकिन कभी कभी देखता हूँ किसी शख्स ने इस पर, एक अरब ने यही आयत लिखी, इक़्तरबा लिन्नासि हिसाबुहुम, और साथ नीचे लोगों की तस्वीरें दी। तो सारे नीचे मोबाइलों में लगे हुए हैं, उन्होंने ऊपर ये आयत लिखी, इक़्तरबा लिन्नासि हिसाबुहुम व हुम फी गफलतिन मुरिज़ून। पूरी पूरी रात बैठे रहते हैं, 2-2 बज जाते हैं, हाथ भी नहीं थकते, आंखें भी नहीं थकती, दिल भी नहीं भरता, सारी सारी रात लगे रहते हैं। और गफलत क्या है ये खबर भी नहीं, इसी बिस्तर पे मौत आ जाए ये खबर भी नहीं, सोया हूं उठना भी नसीब होता है कि नहीं। मेरे पाक पैगंबर ने
तो हमें ऐसी तरगीब दी है मौत की, ऐसी याद दिलाई है। आप मेरे पाक पैगंबर की सुन्नतें देखें, आपको उन सुन्नतों से, उन दुआओं से या तो तौहीद झलकती नजर आएगी या फिक्र आखिरत झलकती नजर आएगी। जरा देखिए तो सही, बिस्तर पे आते हो तो क्या पढ़ते हो? अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया। सो नहीं रहे, गोया कि तुम क्या कर रहे हो? मर रहे हो। अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया। अल्लाह तेरा ही नाम लेके मैं मरता हूँ और तेरे ही नाम से जीता हूँ। अल्लाह अकबर। गोया के और यही वजह है नींद और मौत आपस में बहन भाई हैं। ऐसा है कि नहीं? तो गोया आप सो रहे हैं और जब रात गुजरती है गफलत की नींद में, कोई खबर नहीं, क्योंकि अल्लाह के पाक पैगंबर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब सुबह को उठो तो हाथ धो लिया करो। क्यों? इसलिए जब बंदा सो जाता है वो नहीं जानता आईना बातत यदुहु, उसके हाथ ने रात कहाँ गुजारी है। यानी गफलत में होता है, मुंह खुला रहता है, कहीं सोए होते हैं, आंखें खुली रहती हैं, कोई सोए होते हैं, कोई ऐसे खर्राटे ले रहे होते हैं कि साथ वालों की नींदें भी जो है खराब कर देता है, लेकिन इससे कोई खबर तक नहीं होती। रात गुजर गई, सुबह जो रूह वापस आ गई, जाग गया, तो फिर क्या कहा अल्लाह के पाक पैगंबर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कि ओ इंसान अब जब उठाए तो अब पढ़ अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बअदमा अमातना व इलैहिन नुशूर। अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम सिफाते कारसाजी लिल्लाह, मुख्तस्सुन लिल्लाह, खास है अल्लाह के लिए। तमाम सिफाते उलूहियत लिल्लाह, अल्लाह ही के लिए है। अहयाना, जिसने हमें जिंदा किया, बादमा अमातना, बाद इसके के हमें मार दिया, व इलैहिन नुशूर, और उसी की तरफ हमने उठ के जाना है। मेरा दोस्त, यही वो फिक्र आखिरत है, यही वो मौत की फिक्र है जो आपको बार बार ताजा करवाई जाती है, बार बार याद दिलाई जाती है। कभी कभी तो सोचता हूँ कि अल्लाह के पाक पैगंबर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कितने प्यारे पैराए में अपनी उम्मत को समझाया, शागिर्दों को समझाया। फरमाया जब तुम दुनिया में रहो, कुन फिद दुनिया का अन्नका गरीब। इस गांव का नाम क्या है? हर चौकी। हाँ, हर चौकी वालों क्या लफ्ज है? कुन फिद दुनिया का अन्नका गरीब। दुनिया में ऐसा रहे जैसे एक परदेसी होता है। अल्लाह, अजनबी आदमी, जैसे मैं अजनबी यहाँ आया तो यहाँ मैंने डेरे नहीं लगाने। क्यों? मुझे पता है सुबह मैंने कूच कर जाना है, तो मैं डेरे नहीं लगाऊंगा यहाँ। फरमाया दुनिया से भी तूने कूच कर जाना है, डेरे ना लगा, बस अजनबी परदेसी की तरह वक्त गुजार। परदेसी परदेश में जितने भी साल गुजार ले, सऊदिया में या किसी मुल्कों में, आप वहाँ उनके डेरों को जाके देख लें कि उन्हें पता है मेरी असली जगह ये नहीं, मेरा वतन पाकिस्तान है या दूसरा कोई मुल्क है। वो वहां डेरे नहीं लगाता। क्यों? पता है आगे जाना है। लेकिन याद रख मेरा बंदा, तूने दुनिया में डेरा नहीं लगाना, यहां से चलना है, तेरी मंजिल तो आगे है। कुन फिद दुनिया का अन्नका गरीब औ आबिरु सबील, या यूं रह जैसे रागीर गुजरता है। कैसे रागीर कैसे चलता है? आपके पिंड में जब कोई चलता है, थक जाता है, साया ना मिले उसे, कोई सायादार दरख्त तलाश करता है, जाके उसके साये में थोड़ी देर आराम करता है, और जो ही आंख खुलती है तो साया छोड़ के
हाँ, फरमाया मा आना इल्ला कराकिबिन इस्तज़ल्ल तहता शजरतिन थुम्मा राहा। ओ कायनात वालो, मैं मोहम्मद की मिसाल तो ऐसी है जैसे एक सायेदार दरख्त के नीचे चलने वाला मुसाफिर ठहरा, आराम किया और चल दिया। अल्लाह अकबर। ये फिक्र अपनी उम्मत को लम्हा ब लम्हा याद दिलाई जा रही, और कुरान भी बार बार ये याद दिलाता है। कभी कुरान यूं कहता है कुल्लु मन अलैहा फान। अगर आप नाराज नहीं है, नींद तो रात तो आधी हो चुकी है, कुछ तो मेरा भी ख्याल करो। मैं 6-7 घंटे का सफर करके आया हूँ, कह दो सुभान अल्लाह। अब जागे हो ना, सोए हुए हैं ते मोए हुए हैं, क्या सुनावे बंदा। आप जागेंगे तो मैं कुछ सुनाऊंगा। फरमाया कुल्लु मन अलैहा फान, जितने भी इस दुनिया पे आबाद हैं, फान, सबने फना होना है, सबने फना होना है। इधर फरमाया फान, दूसरे मकाम पे फरमाया कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स चखने वाला है मौत को, मौत वाला जायका हर नफ्स चखेगा। और तीसरे मकाम पे फरमाया कुल्लु शैइन हालिकुन, हर शय ने हलाक होना है। हर चौकी वालों, जब हर एक ने फना होना है, हर नफ्स ने मौत का जायका चखना है, हर शय ने हलाक होना है, फिर ये तो बताइए कौन है जो मौत से बचेगा, कौन है जो फना से बचेगा, कौन है जो हलाकत से बचेगा। कुरान ने कहा वयबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाल वल इकराम, वयबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाल वल इकराम। एक रब की जात बाकी रहेगी, रब की जात के सिवा कोई बाकी नहीं रहेगा। और रब की जात तो ऐसी जात है, कुरान कहता है वतवक्कल अलल हय्यिल लज़ी ला यमूत, वतवक्कल अलल हय्यिल लज़ी ला यमूत, भरोसा कर, तवक्कुल कर उस जिंदा पे जिस पे कभी मौत नहीं आएगी, उस पे मौत नहीं आती, जिस पे मौत नहीं आती। हर चौकी वालों वो कौन है? मौत तो दरकिनार, कुरान कहता है अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु अल हय्युल क़य्यूम, अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु, अल्लाह के सिवा कोई इला नहीं, कोई हाजत रवा नहीं है, तो एक अकेला अल्लाह है। दलील क्या है? अल हय्यु, वो जिंदा है, हमेशा से हमेशा जिंदा रहेगा, खुद जिंदा है, दूसरों को जिंदगियां देने वाला है। अल क़य्यूम, खुद कायम है, दूसरों को क़याम देने वाला है, दूसरों को थामने वाला है। मौत तो दरकिनार, कुरान कहता है ला तअख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम। कईयों को आप रात के 12 बज रहे हैं, ऊँग भी आ रही होगी, जिसे ऊँग आ जाए, जिसे नींद आ जाए, वो इला नहीं होता। और ऊँग से, नींद से पाक कौन है? न उसे ऊँग आती है, न उसे नींद आती है। मेरा दोस्त, मौत से पाक अल्लाह की जात है। अल्लाह के सिवा मत कोई कहे मैं बादशाह हूँ बच जाऊंगा, मत के कोई कहे मैं माँ बाप का लाडला हूँ बच जाऊंगा, मत के कोई कहे कि मैं फौज का सालार हूँ बच जाऊंगा, मत कोई कहे कि मैं तो हकीम डॉक्टर हूँ बच जाऊंगा। ये कोई ना सोचे मैं तहज्जुद गुजार हूँ बच जाऊंगा, मैं रोजेदार हूँ बच जाऊंगा, मैं हुस्न जमाल वाला हूँ बच जाऊंगा, मैं तो आंखों का तारा हूँ लोगों की, मैं बच जाऊंगा। नहीं नहीं, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स ने जायका चखना है मौत का। फरमाया वमा
बशरिम मिन क़ब्लिकल खुल्दा अफ़ इन मित्त फ़हुमुल खालिदून। मेरा पाक पैगंबर, हमने आपसे पहले किसी बशर इंसान के लिए हमेशा जिंदा रहना ठहराया नहीं है। आपसे पहले कोई नहीं ठहरा, तो अगर आप भी नहीं ठहरेंगे, आप भी जाएंगे। फरमाया वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल कद खलत मिन क़ब्लिहिर रुसुल अफ़ इम्माता औ क़ुतिला क़लबतुम अला आक़ाबिकुम व मन यन्क़लिब अला अक़बैहि फ़लन यज़ुर्रल्लाह शैआ व सयजज़िल्लाहु शाकिरीन। ये दिन तो बड़े बड़े लोगों पे आया है। साहिब कशाफ ने ये रिवायत नकल की है और दीगर मुफस्सिरीन ने भी कि अंबिया में लंबी उम्र पाने वाले नूह अलैहिस्सलाम है। 950 साल तो सिर्फ क्या की है, तबलीग की है। 950 साल यहाँ नस्लें खत्म हो जाती इतने अरसे में। लेकिन जब मलकुल मौत आता है तो क्या कहता है, या अतवलल अंबिया उमरन, या अतवलल अंबिया उमरा, ओ नबियों में लंबी उम्र पाने वाले नबी, कैफ वजदत दुनिया, ये दुनिया को कैसे पाया। 1000 साल उम्र पाने वाले कैसे पाया दुनिया की जिंदगी को। जवाब सुनिए, फिर सोचिए अपनी 50-60 साल जिंदगी पर। नूह अलैहिस्सलाम कहते हैं वजदतुहा कदारिल लहू बाबान, अल्लाह अकबर, मैंने दुनिया की इस लंबी जिंदगी को पाया जैसे एक मकान होता है, उसके 2 दरवाजे हो। दखलतुम अहदिहिमा व खरजतुम मिनल आखर, बस यूं लगता है एक दरवाजे से दाखिल हुआ और दूसरे दरवाजे से बाहर हो गया। जब 1000 साल उम्र पाने वाले पैगंबर की ये हालत है, तो मैं और आप 40, 50, 60 साल, ज्यादा ज्यादा हो 70-80 हो। इस उम्र में अगर 70-80 में कोई जी रहा है तो समझो वो बोनस में जी रहा है। ऐसा है कि नहीं? तो फिर इसमें बला हम क्यों गफलत में पड़े। इस मुख्तसर सी जिंदगी में फिर भी दुश्मनियां मूल ले रहे हैं। इस मुख्तसर सी जिंदगी में भाई भाई से लड़ रहा है, बेटा वालिदैन का बागी बन रहा है, पड़ोसी रिश्तेदार आपस में दस्तो गरेबान है, महल्लेदार आपस में नफरतों से पुर हैं। हर जगह देखो हसद की आग लगी हुई है। मैं कहता हूं, कभी कभी सोचता हूं, ये दिल तो अल्लाह ने अंदर गहराई में रख दिया। अगर अल्लाह इस दिल को खोल देते, लोग देखते एक दूसरे का दिल, तो खुदा जाने दिल नहीं गटर होते कि कितना कितना गंद अंदर रखा हुआ है हमने। मेरे दोस्तों, आइए तैयारी कर लीजिए। ये वो हकीकत है जिस हकीकत से कोई इनकार नहीं। मोमिन तो मोमिन रहा, काफिर भी इससे इनकारी नहीं। वो भी मानता है मौत आएगी, मौत आने वाली चीज है। हर दिन मुशाहदे करते हैं, हर दिन हर जगह देखते हैं, मोहल्लों से जनाजे उठते जा रहे हैं। कभी बूढ़े चारपाइयों पे रहते हैं, जवान चल बसते हैं। कभी बीमार अस्पतालों में होते हैं, डॉक्टर चल पड़ते हैं। ऐसा है। मेरा एक मुक्तदी था, तो मैंने मौत के ऊपर बयान किया, तो बयान के दौरान ही कहने लगा, फालिज का मरीज था, कहने लगा मुझे फालिज हुआ। जब मुझे डॉक्टर के पास ले गए तो डॉक्टर ने कहा ये 2-3 दिन का मेहमान है, इसको ले जाओ। तो ने कहा जी हम किस तरह ले जाएं, आखिर मरीज है, तकलीफ में है, इलाज तो करें आप। कहने लगा अगर 3 दिन में बच गया तो अगले इतवार को ले आना, मैं क्लिनिक में हूँगा। कहते हैं अगले इतवार जब मुझे लेकर गए तो बोर्ड लगा हुआ है डॉक्टर साहब फौत हो गए। आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का है, पल की खबर नहीं। और मैं तो अक्सर कहता हूं, तय मंजिले वहशतों में हन होनी है, तय मंजिले
वहशतो मेहन होनी है, फुरकत माँ बैन रूहो बदन होनी है। क्यों ना में कफन सुन के लरजता है बदन, एक रोज यही कुबाज़े बेतन होनी है। कोई मालूम नहीं, आपकी सोचे तो सदियों पर मुहीत है, लेकिन क्या मालूम कि आपके कफन का कपड़ा मार्केट में आ चुका है। कौन जानता है आज की रात मेरे बच्चों में होगी या कब्रिस्तान के अंधेरों में होगी, ये कोई नहीं जानता। कुरान ने इस हकीकत को खुल के लफ्जों में बयान किया, फरमाया वमा तदरी नफ्सुम माज़ा तक्सिबु गदा वमा तदरी नफ्सुम बिअय्यि अर्ज़िन तमूत वमा तदरी नफ्सुम माज़ा तक्सिबु गदा। कोई नफ्स नहीं जानता वो कल क्या करेगा, वो कल क्या कमाएगा, ये कोई नहीं जानता। आप कहेंगे भला कई लोग तो जानते हैं, मैं स्कूल टीचर हूँ, कल भी मैंने स्कूल ही जाना है, मैंने कल लेक्चर देने यूनिवर्सिटी जाना है। जी मैं तो दुकानदार हूँ, मुझे तो पता है कल मैंने उसी ठिये पे जाके बैठना है। फिर कैसे कुरान कहता है कोई नहीं जानता वो कल क्या करेगा। हाँ मैं मानता हूं कल आपने जाना है, लेकिन ये आपको मालूम नहीं कि जाना नसीब होगा या कितने ही कल जाने की तैयारी में होते हैं, लेकिन जाना नसीब नहीं होता। मेरे मोहल्ले का परदेसी मुसाफिर 2-3 साल सऊदीया में रहा, पेशावर एयरपोर्ट पे उतरा और वहां से घर आ रहा था। घर सजाया हुआ है, परदेसी आ रहा है और बीवी इंतजार में, छोटे छोटे बच्चे इंतजार में। रास्ते में एक्सीडेंट हुआ, मैयत घर आई। ये क्या है मेरा दोस्त? वमा तदरी नफ्सुम बिअय्यि अर्ज़िन तमूत। कोई नफ्स नहीं जानता वो कहाँ मरेगा, कब मरेगा, किस खित्ते पे मरेगा, कहाँ दफन होना है। बस तैयारी कीजिए, कुरान कहता है इस दिन की तैयारी कीजिए। ये तो वो दिन है कि पहले पारे ही से आगाज किया, मालिक यौमिद्दीन। साल में कितने दिन होते हैं? हर चौकी वालों कितने दिन होते हैं? 366 होते हैं कि 65 होते हैं जी? तो जितने साल में दिन होते हैं इतनी मर्तबा अल्लाह ने लफ्ज़ यौम को कुरान में दोहराया है। यानी हर दिन तुम्हें उस दिन की याद दिलाता है, हर दिन तुम्हें मौत की याद दिलाता है। बस तैयारी कर लीजिए, आइए अहद कर लीजिए। अगर इसी वक्त मलकुल मौत आ जाए और किसी के कांधे पे यूं हाथ रख के कहे तैयार हो चलो, तो सच बताओ कौन तैयार है? बहुत मुश्किल, अल्लाह गवाह है। बस ये अपना मुहासबा है। मर्द अपनी जगह गाफिल है, औरत अपनी जगह गाफिल है। अल्लाह अल्लाह, कभी सोचता हूं तो हैरान और परेशान हो जाता हूं। इमामुल अंबिया मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सहाबी हैं हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। कुर्बान जाऊं बिलाल, रंग काला है, हबशी कौम से हैं, लेकिन मेरे पाक पैगंबर की मोहब्बत और इताअत में सच्चे हैं। बस आपसे मोहब्बत में इंतहा, दीवानावार मोहब्बत करते हैं। तो इस मोहब्बत ने उस काले रंग बिलाल को, उस हबशी गुलाम को कहाँ तक पहुंचाया? चलता जमीन पर है, पाँव की आवाज बेहश्ते बरीन में आती है। ऐसा है कि नहीं? यही हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, फतह मक्का का मौका है जब बुतान सारे तोड़ दिए गए, सरनगू कर दिए गए, टुकड़े टुकड़े कर दिए गए। हजरत इमामुल अंबिया मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम काबे की चौखट पकड़ के यूं खड़े हैं और कहते हैं बताओ तुम्हारे बारे में क्या फैसला होने वाला है? तो कोई कहता है अखुन करीम वब्नु अखिन करीम,
तू भी बड़ा शरीफ आदमी, आपके बाप भी बड़े शरीफ आदमी थे। कोई कहता है इफ़अल बिना मा अंत अहलुहु वला तफ़अल बिना मा नहनु अहलु। कोई कहता है कि तल्ला लक़द आसरकल्लाहु अलैना, अल्लाह ने आपको तरजीह दी, हमने आपको रुसवा करना चाहा, हम खुद रुसवा हुए, इज्जतों ने आपके कदम चूमे, हमने आपको तन्हा करना चाहा, कायनात सारी आपके पीछे अल्लाह ने लगा दी, हमने आपको बेइज्जत करना चाहा, इज्जतें आपके कदमों में आती गई, हमने मुल्क से निकाल दिया, आप अकेले गए थे लेकिन 10,000 के कुद्दूसी लश्कर के साथ फाते बन के आए, हमें क्या मालूम था, बस यही कहते हैं हम खताकार हैं। ये वही जुमले थे जो यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को तख्त पर देख के कहे थे। तो मेरे पाक पैगंबर ने भी फरमाया, जब तुमने बरादरान यूसुफ के जुमले कह दिए तो मैं अपने भाई यूसुफ के जुमले दोहरा के कहता हूँ। क्या कहता हूँ? ला तसरीबा अलैकुमुल यौम, जाओ अंतुमुत तुलका, मैंने सबको आजाद कर दिया, माफ कर दिया। मेरे दोस्तों, नमाज जोहर का वक्त होने वाला है, हर आदमी आगे बढ़ रहा है कि अजान में, इफ्तिताही अजान है और वो भी मक्का फतह हुआ है, हर आदमी की चाहत है। लेकिन नबी अलैहिस्सलाम यूं निगाहें दौड़ा के कहते हैं, ऐना बिलाल, ऐना बिलाल, मेरा बिलाल कहाँ है? कुर्बान जाऊं बिलाल तेरी अजमत पे, सफे चीरते हुए आ गया। जी हुक्म कीजिए, आर्डर कीजिए। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया बिलाल अजान दो। और मैं अल्लाह के पाक पैगंबर, मदीना मुनव्वरा में तो जगह मुकर्रर थी, यहाँ कहाँ खड़े हो के अजान दूं? फरमाया बिलाल यहाँ नीचे नहीं, सारे अरब अजम हाशमी कुरैशी सैयद आजाद नीचे हैं, आज मेरा बिलाल काबा की छत पे खड़े हो के अजान दो। अल्लाहु अकबर। चढ़ते हैं काबा की छत पे, सोचिए तो सही, ये वही शहर है, ये वही काबा है। बिलाल तो दरकिनारे, इमामुल अंबिया भी एक वक्त आया, एक दिन आए उस्मान बिन तलहा, इनके पास काबा की चाबी होती थी। नबी अलैहिस्सलाम ने कहा उस्मान चाबी चाहिए मुझे, मैं काबा देखना चाहता हूँ, मैं अंदर जाना चाहता हूँ। चाबी रोक ली, नहीं, बड़ी तुर्शी से कहा। नबी अलैहिस्सलाम ने कहा फिर थोड़ी देर ठहरूंगा, निकल जाऊंगा। उसने बड़े तल्ख लहजे में कहा नहीं मिलेगी। आपने वापस आते हुए हजरत उस्मान बिन तलहा, बाद में ईमान ले आए थे, उसे देखते हुए कहा उस्मान याद रखना एक दिन आएगा ये चाबी मेरे हाथ में होगी, ये चाबी मेरे हाथ में होगी, फिर मैं जिसे चाहूंगा दूंगा। पता है क्या कहा उस्मान ने? उस्मान ने कहा अच्छा इज़न ज़ल्लतिल कुरैश, जब ये चाबी आपके पास होगी फिर तो समझो कुरैश जलील हो जाएंगे, रुसवा होंगे। फरमाया नहीं, जलील नहीं होंगे, इज्जत पाएंगे, जलील नहीं होंगे। 10 साल के बाद जब मक्का फतह हो गया तो आज वही मंजर है। चाबी उस्मान से कहा उस्मान चाबी ले आओ ना जरा। अल्लाह अकबर। घर गया, वालिदा से कहा चाबी दे दो, चाबी। वालिदा ने ले तो लाल की, लेकिन बड़ी हिकमत से वसूल की चाबी और लड़खड़ाते हुए हाथों से लाके चाबी मेरे पाक पैगंबर के हाथों में रख दी। फरमाया उस्मान कुछ याद आया? कुछ याद आया? वो तुंदी, वो तलखी अल्लाह ने दे दी कि नहीं? तो जहां इतनी सख्ती हो और हजरत बिलाल को इन्हीं मक्के की गलियों में घसीटा गया, चमड़ियां उधेड़ी गईं, मारने वाले थक जाते लेकिन बिलाल तो तौहीद का नारा लगाते नहीं थकते थे। और मैं बिलाल काबा की छत पे चढ़िए, क्या अजीब कैफियत होगी कल्बे बिलाली की। आप चढ़ते हैं और क्या कहते हैं? अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। क्या
क्या मजा आया होगा, कितना अंदाज, क्या मोहब्बत। आपने जब ये जुमले कहे, यही हजरत बिलाल बात मौत की कर रहा था, ये सारी सख्तियां झील ली। मौत का जब वक्त आया, बीवी पास है, हजरत बिलाल रजी अल्लाह तआला अन्हु आखिरी लम्हात हैं, लेकिन आपकी जबान पे क्या अल्फाज हैं, कहते हैं वाह फरहा, वाह फरहा, हाय खुशी, वाह तरबा, हाय ताजगी, मजे। बीवी ने कहा अजीब आदमी हो, हालत आपकी दुनिया से जाने की और आप कह रहे हो वाह फरहा वाह तरबा। फरमाया किस बात की खुशी, दुनिया से तो जा रहे हो, मौत आ रही है, रफीक हयात छोड़ के जा रहे हो। पता है क्या कहा, मोहब्बत थी, ऐसे लोगों के लिए मौत तोहफा होती है, ऐसे लोगों के लिए मौत जेल खाने से आजादी होती है, ऐसे लोगों के लिए मौत खुशी का बायस होती है। तो कहा क्यों मैं खुशी ना मनाऊं, क्यों खुश ना हो मेरा दिल, गदन नल्की मुहम्मदन व सहबहू, रूह निकलने की देर है, कल मोहम्मद अरबी और उसके साहबा से मुलाकात होगी। लंबी जुदाई काट दी, कल मुलाकात होगी। तो किसी ने, मौलाना मोहम्मद तैयब ने दारुल देवबंद के मोहतमिम ने बड़ी प्यारी बात लिखी। वो कहते हैं लोगों, जिंदगी बस यूं गुजारो कि जैसे बच्चा जिस दिन पैदा होता है तो बच्चा पैदा होते ही रोता है, लेकिन घर वाले हंस रहे होते हैं। ऐसा है कि बच्चा पैदा होता है, वो रो रहा होता है, चिल्ला रहा होता है, माँ खुश है, बाप खुश है, पूरे सब मिठाइयाँ तकसीम कर रहे हैं, वो चिल्ला रहा होता है। फरमाया जिंदगी ऐसे गुजार कि जब तू जाए तू हंस रहा हो, दुनिया रो रही हो। और अल्लामा इकबाल ने कितनी प्यारी बात कही कि निशान मर्द मोमिन बतू गोयम, निशान मर्द मोमिन बतू गोयम, चुमर्ग आया तबस्सुम बर लबे ओस। मर्द मोमिन की निशानी मैं तुझे बतलाता हूँ, जब उसकी मौत का वक्त आता है तो तबस्सुम बर लबे ओस, उसके होंठों पे मुस्कुराहट होती है। क्यों मुस्कुराहट ना हो, मेरे सामने अल्लाह का कुरान है, कुरान कहता है इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइकतु अल्ला तख़ाफू वला तहज़नू व अबशिरू बिल जन्नतिल्लती कुंतुम तुअदून। वो लोग जिन्होंने कहा रब्बुनल्लाह, हमारा रब कौन है। बस आखिरी लम्हे, रात के 12 बज चुके हैं, मेरी तारीख भी बदल चुकी है घड़ी में, बस क्या पता है कबूलियत के लम्हे हो। कह दो हमारा पालनहार कौन है, अल्लाह है। रब्बुनल्लाह कहा, तुम मस्तकामो, फिर उस पे डट गए लोग। कोई कब्रों की तरफ खींचता रहा, कोई दाएं बाएं शिर के अड्डों की तरफ ले जाता रहा, लेकिन तुम मस्तकामो, इससे अपने छूटते गए तो छूट गए, रिश्ते टूट गए, दोस्तियां दुश्मनियों में बदल गई, मोहब्बत करने वाले नफरत करने वाले बन गए, नाम लेवा जान लेवा बन गए। लेकिन तुम मस्तकामो, ये रब्बुनल्लाह पे डट गया, उसे पीछे नहीं हटा। तो ऐसे बंदे को जब मौत का वक्त आता है, ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, फरिश्ते आते हैं और क्या कहते हैं, अल्लाह तखाफू वला तहज़नू, ना कोई खौफ करो ना गम करो। खौफ गम के दिन तो खत्म हो गए तुम्हारे, अब क्या दिन शुरू है। व अबशिरू बिल जन्नतिल्लती कुंतुम तुअदून, उस जन्नत की बिशारतें पाओ जिस जन्नत का तुमसे वादा किया गया। जिंदगी बाकी, मुलाकात बाकी।